परेशान कर रहा, हम इसको नहीं किए हैं। No, we will not speak in Kannada. Only Kannada. No Hindi, no English. No English, no English, only Kannada. महाराष्ट्र, बैंगलोर और पर्टिकुलरली साउथ में लैंग्वेज को लेके आजकल बहुत बवाल छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हिंदी बोलेंगे, मराठीत बोला. नहीं बोलते, मराठीत बोला. नहीं बोलते। मराठीत बोल. नहीं आता मुझे, नहीं आता। कुछ लोग मराठी या फिर कन्नड़ ना बोलने के कारण बहुत मार खा रहे हैं। एक दल है जो मारने के पीछे पड़ा हुआ है। उनका लॉजिक ये है कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हमें उस लैंग्वेज को बचाना पड़ेगा, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज लेके आ रहे हैं, वो इस लैंग्वेज को खत्म कर रहे हैं, उससे हमारा कल्चर खत्म हो रहा है। इसलिए हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये फोर्सफुल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो आज उसी बारे में है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन इस टॉपिक पे दे रहे हैं, और मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी बात वो लोग कह रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जा रही है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? क्या ये लोग गलत हैं जहां पर ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, उससे कल्चर खतरे में पड़ता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। मतलब एक लैंग्वेज बहुत बड़ा हिस्सा एक कल्चर का कैरी करता है। देखो इंसान क्या थे ना, इंसान बस टुकड़ों में रह रहे थे। इंसान बाकी जानवरों से आगे बढ़ पाए क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन की पावर थी। वो अपने थॉट दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, इसीलिए साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते थे, और जब साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते थे इसलिए सर्वाइव, देन डेवलप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात क्या है, कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम एक भाषा में कम्युनिकेट करते हैं तो उसी भाषा के अराउंड हमारा कल्चर, हमारी भाषा, ये सारी चीज़ें मिक्स मैच हो जाती हैं, और जब भाषा बदलती है उसी हिसाब से कल्चर भी बदलता है। इसीलिए जहाँ पे उन लोगों का ये कहना है कि अगर हमारी भाषा को कोई सम्मान नहीं देगा या फिर हमारी भाषा को लोग बोलना ही बंद कर देंगे तो हमारा कल्चर खतरे में है, इस बात में कोई गलत बात नहीं। लेकिन क्या फिर ये तरीका कि जबरदस्ती किसी को कोई लैंग्वेज सिखाना, मराठी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो सिखाना क्या सही है? तो यहाँ पर हमें भाषा के एक लॉजिक को समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई भी लैंग्वेज फलती है, फूलती है, कोई भी लैंग्वेज डेड नहीं होती है। कोई भी लैंग्वेज जब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है उसमें हो रही क्रिएशन का। वो गाने हो सकते हैं, वो कविताएं हो सकती हैं, वो शायरियाँ हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी क्रिएटिव चीज़, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ क्या करती है, वो दूसरी भाषा के लोगों को लेके आती है। अभी बीच में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, गुजराती कोई सॉन्ग था, वो बहुत वायरल हो गया था। क्या हुआ यहाँ पे, जिनको गुजराती नहीं आती वो भी ये गाना सुन रहे थे। जब कोई मूवी बहुत अच्छी बनने लगती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे के ड्रामा को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं इंडिया में और थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसकी वजह से लोग कोरियन सीखना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली क्रिएशन ही इंसान को उस भाषा की तरफ, उस कल्चर की तरफ खींचती है। तो इंस्टेड कि हम जबरदस्ती किसी को वो भाषा फोर्स करें, सीखने को बोले, उससे कहें यही बोलो यहाँ रहना है, तो उससे बेहतर कि हम अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करें और उस भाषा में ऐसी ऐसी चीजें बनाएं कि सामने वाला विवश हो जाए कि उस भाषा को जानना ही होगा, इस कल्चर को पहचानना ही होगा। और ये एक बहुत प्रोडक्टिव और एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा तरीका रहेगा किसी कल्चर को बचाना, बल्कि ना कि सिर्फ बचाना बल्कि उसी कल्चर पे और डेवलपमेंट करना, उसी कल्चर को और बढ़ाना। क्योंकि इस बात में कोई गलत नहीं है कि एक भाषा अपने साथ बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी चीज़ें लेके चलती है, लेकिन उसे बचाने का तरीका फोर्सफुल तो नहीं हो सकता। और एक्चुअली में जो आज हो रहा है ना, मतलब एक कल्चर को बचाने के नाम पे, इससे कल्चर बचेगा नहीं और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग चिढ़ने लगेंगे, और जो कि हो रहा है। और फिर इसके बाद होगा क्या पता है, इसके बाद लोग उस भाषा से, उस कल्चर से नफरत करने लगेंगे और उस भाषा से दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे वो कल्चर एक टॉक्सिसिटी का रूप ले लेगा, जो कि हो रहा है और जो कि होगा। मैं 6 साल पुणे में रहा और वहाँ मराठी बोलने के बावजूद मुझे कई लोगों ने नीचा दिखाया। मतलब मराठी नहीं बोलो तो प्रॉब्लम, और बोलो तो इसलिए प्रॉब्लम कि तुम हमारी जैसी मराठी नहीं बोल रहे। इंसान के मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। स्पेसिफिकली जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें उस इमोशन को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत बहुत पड़ने लगती है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और उस इमोशन को ट्रांसफ़र करने का काम वो भाषा करती है। अगर हम एक भाषा के अराउंड ऐसा बैरियर लगा देंगे ना, तो उससे इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भाषा जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है जो इंसान ने बनाई है। तुम सोचो ना, जो चीज़ हमें नेचर ने नहीं दी,
नेचर ने हमें इमोशन दी है, उस इमोशन को हम दूसरे के मन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई डेथ नहीं हुई है लेकिन वो आता है और उसको हम अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरे घर में किसी की डेथ हुई है और मैं रो रहा हूँ, तो सुनते सुनते वो इंसान भी रोने लगता है। क्या होता है ये ट्रांसफर ऑफ इमोशन है, और इस चीज को करने का जरिया वो भाषण है। भाषा एक बहुत खूबसूरत चीज है जो इंसान ने बनाई है, उस खूबसूरत चीज को खराब मत करो। हाँ, अगर तुम्हें भाषा बचानी है, अपना कल्चर बचाना है, तो उसको बचाने के लिए कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएटिव चीजें करो। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम जो लोग इस चीज पे ऑफेंस लेते हैं ना कि हमारी भाषा नहीं बोल रहे, हमारा कल्चर नहीं बोल रहे, इन लोगों की प्रॉब्लम भाषा या कल्चर नहीं है, इन लोगों की प्रॉब्लम ही कुछ और है। ये वो लोग हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ से परेशान हैं और कुछ नया ढूंढ रहे हैं। भाषा और कल्चर बचाना है, ये सारी चीजें में अगर ये लोग टाइम दे रहे हैं, ये तो सिर्फ एस्केप है। और हम लोगों को ये समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि विजिबल सिर्फ ये बात है कि देखो भाषा के ऊपर लड़ रहा है या भाषा के ऊपर मार रहा है। नहीं, इट्स नॉट लाइक। वो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं खोखला है, वो इंसान अंदर से कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहा है, अंदर से परेशान है। उस चीज को एस्केप करने के लिए वो इस जरिए का सहारा लेता है। आज ये नहीं तो कल कोई और चीज होगी। एकदम मूल बात कह रहा हूं मैं इस समय। इंसान बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब वो इन सब चीजों में निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी। वरना किसके पास ये चीजें करने का समय है बताओ? तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे घर वाले किसी से लड़ने जाएंगे, कोई नारा लगाने जाएंगे कि अरे भाषा 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 भाषा? ये वो लोग जाएंगे जो लोग अपनी जिंदगी में खोखले हैं। दूसरी बात, अगर जेन्युइनली तुम्हें अपने कल्चर को बचाना है तो मैंने तरीका बताया, क्रिएटिविटी से बचाओ। क्रिएटिविटी से बेहतर कोई तरीका नहीं है। दुनिया में सारी भाषाएं, सारी चीजें क्रिएटिविटी से ही बढ़ी हैं। भाषा का बढ़ना ही क्रिएटिव वे है। इसी तरीके से बढ़ती है, इसी तरीके से बढ़ेगी। समझ में आया और लॉजिकल लगा हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, अपना थॉट शेयर करना। अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिलता है और मोटिवेशन आती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। इस तरह की वीडियोस की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि कोई है नहीं इस तरह की वीडियोस बनाने वाला जो इतनी लॉजिकल बातें करने की कोशिश करे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।